सोनाक्षी, उंगली नीचे करो। सर पहले आप इनसे कहिए उंगली नीचे करे। मिस्टर देव, प्लीज। मैं ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करता। मैं भी कोई किडिश हरकतें नहीं करती। आई गेस आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डॉक्टर सिन्हा, मैं नहीं चाहता एक ऐसी लड़की जो अपने पति की जासूसी करती है, उस पर पब्लिकली चिल्लाती है, मेरी माँ को एडवाइस करे। वो मेरा पति है, मैं जो चाहे करूं। वेट, आपने पति कहा? दैट मींस हस्बैंड। वो मेरा पति नहीं। मतलब आप किसी पे भी ऐसे चिल्लाती हैं? आप मुझे मेरी बात पूरी क्यों नहीं करने देते? मिस्टर देव, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है। डॉक्टर सोनाक्षी बोस हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनिस्ट हो। सुना? ओह, इंटरनेट पे मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे हो? टॉकिंग कहते हैं इसे, बाय द वे। सोनाक्षी, मिस्टर देव, शी इज वेरी गुड, इजंट शी? जी। मिस्टर देव, बात आपके मदर की हेल्थ की है और आपको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। सोनाक्षी, मिस्टर देव हमारे बोर्ड के बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर हैं और उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। ये उनके पेपर्स हैं, आप चेक कर लीजिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। या, यू आर मोस्ट वेलकम। ये क्या कर रही है? नेहा, तुम ऐसे घर में बैठी रहोगी ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही खराब होता रहेगा। तुम चलो मेरे साथ, नानक चंद के यहाँ तुम्हें छोले भटूरे खिला खिलाती, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नेहा। अरे जीजी, आप? अरे निक्की तो फोन पर ऐसे हल्ला कर रही थी जैसे आपको हैजा हो गया, पर आप तो बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही हैं। बच्चे तो बात का बतंगड़ बना देते हैं भाभी। माँ, आप जाके आराम करो। मैं ठीक हूँ। बीमारी को उंगली दे दो तो वो गर्दन पकड़ लेती है। चलती फिरती रहूंगी, काम करती रहूंगी ना तो ठीक रहूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजी। अब हाँ, वो समीर की माँ से मेरी बात हुई। भाभी, हाँ। माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? रोका भी तो मेरे सामने ही टूटा था ना। उससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? ये देख, मेरी चप्पल पहाड़गंज से ली थी, 150 रुपए की पूरे। 4 बार टूट चुकी है और 4 बार जुड़वा चुकी है। मामी, आपका पॉइंट क्या है? अरे मेरा मतलब ये है कि जब ये राधा रानी टूटी हुई चप्पल 4 बार जोड़ सकती है, फिर अपने लाडू का रिश्ता ऐसे कैसे टूटने देगी? हाँ जी, वो समीर, उसकी माँ, उसके घर वाले रिश्ता दोबारा जोड़ना चाह रहे। नहीं भाभी, वो रिश्ता टूट चुका है, अब बात रहने दो। अरे कैसे रहने दो? सगी मामी हूँ इसकी, कोई सौतेली माँ थोड़ी हूँ। अपनी लाडू का भला ही सोचूंगी ना मैं। मैंने कहा ना, रिश्ता टूट चुका है। जी, रिश्ता धागे जैसा ही तो होता है, टूट जाए तो जुड़ सकता है। जुड़ तो जाएगा पर गांठ तो रहेगी ना, धागे में भी और रिश्ते में भी। वो लोग रेहा को कभी खुश नहीं रखेंगे। हम ना नेहा के लिए समीर से अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। माँ, लड़का क्यों ढूंढना है जब मुझे शादी ही नहीं करनी? तो मामी, ये सब उन्हें वापस कर दीजिए, ये साड़ी, ये गहने। अरे पर ये बनारसी साड़ी तो अरे रिश्ता तो दूसरा भी मिल जाएगा, पर ऐसी साड़ी कहाँ मिलेगी? क्या जचेगी ना मुझ पर? मैंने आपके मदर के लिए डाइट चार्ट प्रिपेयर किया है, मैं आपको समझा देती हूँ। इट्स ऑलराइट, मैं पढ़ लूंगा। चार्ट में लिखा है कि मेरी मॉम को एक्स्ट्रा सॉल्ट देना है। ये कैसा चार्ट है? ये तो गलत है। आप क्या डॉक्टर हैं?
उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका सोडियम और पोटेशियम लेवल लो है, इसलिए एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने के लिए कहा गया। शी इज एनीमिक, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उनका ख्याल रख लो, जो खुद को मिस्टर नो इट ऑल समझते हो लेकिन जानते कुछ नहीं हो। अब आगे की चार्ट मैं समझाऊं या आप खुद एनालाइज करेंगे? उन्हें रोज कम से कम 2 बनानास और नारियल पानी देना होगा। नो फ्राइड स्टफ, तो पूरी कचौरी सब बंद। ऑयल अगर यूज करना है तो बहुत कम एंड ओनली ऑलिव ऑयल। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? आई गेस माँ ये चार्ट फॉलो नहीं कर पाएगी। डॉक्टर, विटामिन सप्लीमेंट्स भी तो होते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। लास्ट ईयर मेला ग्राउंड के दुर्गा पूजा के टाइम डुप्लीकेट शाहरुख खान को बुलाया था। जितने लोग आए थे सब लौट गए। आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? जस्ट लेटिंग यू नो कि डुप्लीकेट्स आर नॉट गुड इनफ। उनसे काम नहीं चलता। सप्लीमेंट्स भी ओरिजिनल फूड्स के डुप्लीकेट्स ही होते हैं, और जो बात नेचुरल फूड्स में होती है वो सप्लीमेंट्स में नहीं होती। और ये बात आपको उन्हें समझानी होगी, वरना उस जनरेशन के लिए हर चीज़ का एक ही इलाज होता है। दूध में हल्दी मिलाओ, पीछा हुआ सब सही हो जाता है। बट दैट्स नॉट गुड इनफ। या तो आप उन्हें ये डाइट फॉलो करवाइए या उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडमिट कीजिए। इस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में डाइट फॉलो करना आसान है। जी नहीं, हम उनका घर पे ध्यान रखेंगे। बाय द वे, यू आर वेलकम। आपने थैंक्स तो कहा ही होगा ना? आप इतने बदतमीज नहीं लगते कि जाते जाते डॉक्टर को थैंक्स भी ना कहे। आई होप आपकी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। नो एटिकेट्स एट ऑल, मिस्टर अभद्र। अरे ईश्वरी बहन, अरे सरस्वती, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे सुना था तबीयत कुछ गड़बड़ है। वो देव ना, पता है ना कैसा है, जरा छींकती हूँ तो बुखार की दवा कर देता है, वरना मुझे क्या हुआ, अच्छी भली हूँ मैं। पर बताऊं, बहुत ही भाग्यशाली हो जो देव जैसा बेटा मिला है। मेरे सुरेश को ही देख लो, कल बहू से कह रहा था मालिक की ऊपर वाली मंजिल ना अम्मा की बीमे की रकम से बनाएंगे। पर भगवान करे तुम्हारे देव जैसा बेटा ना सबको मिले। चलो चलती हूँ। अच्छा, जा कहाँ रही हो वैसे? मैं वो खीर बनाने बैठी थी, पता चला बादाम खत्म हुआ है तो मैंने सोचा जाकर ले आऊं। चलो चलती। ठीक है। सही कह रहा है तू। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। क्यों माँ को बाहर जाने दिया तुमने? डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था ना। वो कभी किसी की सुनती है जो हमारी सुनेंगी? तुम लड़कियां भी ना, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। माँ, 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 माँ। तो ठीक है ना माँ? ठीक हूँ। अरे लेट ही रहे। क्या जरूरत थी ऐसे बाहर जाने की? डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था ना। तो क्यों गई बाहर? अरे बाहर जाना ही था तो ड्राइवर को लेके जाती, पैदल क्यों गई? जिस माँ के पास तुझ जैसा बेटा हो, उसका सर तो हमेशा आसमान में रहता है। पैदल जाना जरूरी है ताकि पाँव जमीन पर रहे। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तू अब भी अपना ख्याल नहीं रखेगी ना तो तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, वो हॉस्पिटल में तो सब इनके सगे हैं ना। यहाँ परायों के बीच में ये ठीक थोड़ी ना होगी। दी, माँ ऑलरेडी बहुत बीमार है, प्लीज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। अरे इतनी खराब भी नहीं है मेरी तबीयत, ठीक तो हूँ मैं।
पर माँ तू चुप कर। अरे तुम लोग छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। ये अस्पताल वाले लोग होते हैं ना, पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका तो काम ही होता है खरोच को जख्म और जुकाम को मलेरिया कह देना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस मेरे लिए ना वो दूध और हल्दी ला कर दे दो। उस जनरेशन के लिए हर चीज का एक ही इलाज होता है, दूध में हल्दी मिलाओ, पीछा हुआ सब सही हो जाता है। बट दैट्स नॉट गुड इनफ। या तो आप उन्हें ये डाइट फॉलो करवाइए या उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडमिट कीजिए। रुक नेहा, बैठ। ये ले नेहा, आज के बाद माँ को सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग खाना मिलेगा। ये क्या है? ये तेरा डाइट चार्ट है। मैं नहीं डाइट वाइट करने वाली। अरे कुछ भी लिख देते हैं ये लोग इसमें। अरे मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। अरे लेती तो हूँ मैं अपना ख्याल। बोलो ना तुम लोग, तुम्हें तो पता है ना। अरे वो तिवारी के यहाँ से बड़े बड़े पेड़े आते थे ना, तो मैंने खुद अपने आप से वो गोपाल हलवाई के यहाँ से छोटे छोटे पेड़े मंगाना शुरू कर दिया है। तुझे तो पता है, बोलना इससे। लेकिन आते तो आधा किलो ही थे ना, भले पेड़े के साथ जो भी हो। तू भी मैं नहीं जाने वाली। आज के बाद तू सिर्फ इस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही खाना खाई और कुछ भी नहीं। पर मुझे नहीं होना है पतला, मुझे वो सुखड़े हुए लोग नहीं पसंद है। अरे पतला नहीं होते इससे, तंदुरुस्त रहेगी। माँ जिद नहीं, तू ये डाइट चार्ट फॉलो करेगी मतलब करेगी। बता क्या क्या लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, पर देख उसमें छोले भटूरे है कि नहीं। हाँ। अच्छा बाबा ठीक है, मार डालो तुम लोग अपनी माँ को बेस्वाद खाना खिला खिला कर। माँ को रोज नारियल पानी पिलाना है। और हाँ, ये सूप भी, सूप में बटर बिल्कुल ना डले, ठीक है? नेहा, तुझे ही माँ का ख्याल रखना है। क्या हुआ नेहा? होना क्या है भैया, बचपन से बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, अभी भी कर लूंगी। आई गेस हॉस्पिटल में एडमिट करना ही ठीक रहेगा। नेहा, तू अकेली नहीं है माँ का ख्याल रखने में, मैं तेरा साथ दूंगा। नहीं भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आदत है सबके पीछे अकेले रहने की। नेहा, वो भले ही भूल गई हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरी माँ है। और उन्हें कह देना कि ज्यादा जिद ना करे, वरना आप ही मुझे डांटते रहोगे बाद में। पेड़ बूढ़ा हो गया और पंछियों को खबर तक नहीं हुई। नाश्ते के साथ एक गोली, ये बस। हाँ भूख लगी है, आजा। ये लो नाश्ता। हाँ लाला। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे गाय तक के लिए मैं इससे अच्छी रोटी निकालती हूँ। ये क्या लगा रखा है, क्या है लाल लाल? ये चुकंदर का जूस है, दिन में 2 बार पीना है। 2 बार? और ये बेसन का चीला। बेसन के चीले से मेरा क्या होने वाला है बेटा? इसमें कुछ होता है, वो क्या बोलते हैं, पी से। अब मुझे अच्छे स्कूल भेजा होता तो मैं भी अच्छे वर्ड बोलती ना। और ये पुदीने की चटनी। हाँ ये ठीक है, ये पुदीने की चटनी रख और बाकी ये सब ले जा, और उसे जाकर बोल दे मेरे लिए ना गर्मा गर्म परोठे बना दे और साथ में आम का अचार। जा जल्दी, मुझे दवाई खानी है। इस नाश्ते के अलावा ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे नेहा दीदी, ये खत्म हो जाना चाहिए। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन। कि मुझे भूख लगी और कैसे नाश्ता ला कर रखा है मेरे घर को अस्पताल बनाने पे तुले हुए सब। तो
तुझसे तेरी ड्रेस में बटन तक नहीं लगता। ओ दी, आप लोग इसमें बहुत क्यूट लगती हो। आपकी इसी क्यूट फेस को देखने के लिए ना मैं आपको छेड़ती रहती हूँ। मुझसे वो खाना खाया नहीं जा रहा है। आप बेड से क्यों उठे? भैया को पता चलेगा ना तो मैं बुरी बनूंगी। अरे अगर मैंने थोड़ी देर और खाना नहीं खाया ना तो मुझे चक्कर पराठा नहीं मिलेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दी, कोलेस्ट्रॉल। ओ हेलो, इंग्लिश मीडियम। बटन तो लगाना आता नहीं तुझे, मुझे सिखाएगी। चुप रहा कर। नेहा, एक छोटा सा आपको सब कुछ मना है। याद है माँ, जैसे बचपन में आप मुझे चॉकलेट के लिए टोका करती थी ना, उसी का रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। तू तो चुप ही रहा कर। चलो, किसी बात पे तो आप दोनों अग्री करते हो। भूखे रखकर मार डालोगे तुम लोग मुझे। माँ, माँ जी, हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें तुम्हारी नौकरी की पड़ी है, यहाँ मैं खाऊंगी नहीं ना पराठा तो मेरी जान चली जाएगी। नौकरी ज्यादा जरूरी है मेरी जान? मैं ना बना दूं। माँ जी, हेलो। हाँ नेहा, क्या हुआ? माँ ठीक है ना? माँ ठीक है। फिर? भाई, मैं माँ को नहीं संभाल सकती। माँ की जिद से मैं नहीं जीत सकती भाई। वो बच्चों की तरह जिद करती है। मुझसे और नहीं होगा ये। लेकिन नेहा, तू नहीं करेगी तो निक्की और रिया की तो माँ बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो भाई फिर आप एक काम करो, या तो आप ऑफिस छोड़ के खुद घर बैठो, या ऐसे किसी को रख लो जो माँ को संभाल सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती अब। आई कांट बिलीव दिस। आप प्रेगनेंसी में दारा सिंह की फिल्में देख रहे हैं ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो। ये आपका लॉजिक है। प्रेगनेंसी में बच्चे को सही पोषण मिलना बहुत जरूरी होता है। सर एक मिनट। सॉरी मैम, पर ये रुके ही नहीं। आपको मेरे साथ चलना होगा। अभी मैं अपनी पेशेंट के साथ हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, लेकिन वेट, आई कांट। मिस्टर देव दीक्षित, सभी पेशेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, तो आप बाहर अपने नंबर आने का वेट कीजिए। थैंक यू। बाहर लेफ्ट में वेटिंग रूम और वाटर डिस्पेंसर दोनों हैं। आप बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं, एक गिलास पानी पीजिए और वेट कीजिए। मिस्टर बोधरा, सॉरी, मैंने आपको समझाया था ना कि आपको दिन में 2 गिलास दूध पीना चाहिए। आपने शुरू क्यों नहीं किया? डॉक्टर दीदी, मेरी सास कहती है कि दिन में 2 गिलास दूध का खर्चा महीने का 1500 होता है। इतना खर्चा नहीं कर सकते। आप एक काम करिए ना, मुझे कुछ दवाई लिख कर दे दीजिए। ये लीजिए, ये दवाई मंगवा लीजिए। डॉक्टर दीदी, इसमें कितना खर्चा आएगा? 2500। जब आपकी सास को पता चलेगा कि दवाइयों का खर्चा 2500 महीना है, तो दूध का खर्चा ऑटोमेटिकली कम लगेगा। जी, नमस्ते। क्या अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आप अपनी बात 5 मिनट में पूरी कर पाए तो, क्योंकि आपसे पहले आए हुए मेरे 3 पेशेंट्स मेरा पेशेंटली बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। डॉक्टर सिन्हा और आप दोनों ने मेरी माँ की रिपोर्ट्स देखी है। आप जानती है कि एक बैलेंस डाइट से ही उनकी तबीयत बेहतर हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ
कि आप मेरी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट का काम करें। कल से, एक्चुअली आज से, अभी से। आज से आपकी एक ही पेशेंट है, ईश्वरी दीक्षित। उनकी सेहत का ख्याल रखना आपकी इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, हर एक चीज का ध्यान रखेंगे आप। वेट होल्ड ऑन। उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए मैंने चार्ट में लिखा हुआ है। जब मेरी माँ मेरी बात नहीं मान रही है तो कागज के टुकड़े पे क्या लिखा है उसे कैसे फॉलो करेंगे? ठीक है, फिर उनको यहाँ पे एडमिट कीजिए। Our nurses will take good care of her. उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। Exactly, जरूरत तो आपको है। आयर माता खराब। What? मिस्टर दीक्षित, आप रॉन्ग फ्लोर पे आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री सेकंड फ्लोर पे है। आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है। न्यूज़ फ्लैश मिस्टर देव दीक्षित, ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे वही लोग आते हैं जो बीमार हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पेशेंट की तरफ नहीं बल्कि सारी पेशेंट्स की तरफ है जो यहाँ पे आते हैं। इस वक्त मेरी माँ को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप जानती हैं कि वो डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रही हैं और इस समय अगर उन्हें कुछ हुआ तो। डॉक्टर बोस, तुम ये जॉब छोड़कर मेरी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट का काम कीजिए। मैं आपको यहां से डबल सैलरी, 4 गुना सैलरी दूंगा। बट यू लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी मिस्टर देव दीक्षित। मैं और मेरा काम कोई बिजनेस डील नहीं है जिस पर आप ऑफर दे। अगर आप ऑफर दे ही रहे हैं ना तो उसे रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार रहना सीखिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि बीमारी डायग्नोस करना और सही सलाह देना, जो मैं कर चुकी हूँ। आपकी मॉम की कंडीशन के हिसाब से मैं रेगुलर चेकअप्स करूंगी, लेकिन उन्हें खाना खिलाना ये आप और आपकी फैमिली का काम है। और अगर आपसे ये काम नहीं होता तो किसी प्रोफेशनल नर्स या मेड को हायर कर लीजिए। एंड लिसन, दोबारा मेरी या मेरी प्रोफेशन की इंसल्ट करने की कोशिश भी मत करना। गॉट इट? आपके 2 मिनट खत्म हो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है और जो उनके लिए जरूरी है वो मैं किसी भी कीमत पे कर सकता हूँ। जी अभी अब वो नानक चंद से वो छोले पूरी ले आई है ना? हाँ, छोले पूरी भी ले आई। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। और साथ में ना गाजर का हलवा भी लाई हूँ, घी डाल के बनाया देसी। भाभी ये बहुत अच्छा किया आपने। अरे 2 दिन से बस लौकी करेले खा खा कर ना पूरी लौकी बन गई हूँ मैं। सच्ची इनका बस चले ना तो लौकी खिला खिला कर मार डालेंगे और ऊपर से श्राद्ध में लौकी ही खिलाएंगे। अरे नहीं जीजी, ऐसे कैसे? आपके श्राद्ध पर मैं हलवा पूरी बनवाऊंगी। अब वो जबान फिसल गई मेरी। श्राद्ध हो आपके दुश्मनों का, आप तो 100 साल जिएंगी। ये लीजिए हलवा खाइए। कैसा बना है? ये डॉक्टर ने पता है पर्चे में क्या लिख के दिया है? ज्यादा नमक खाओ। अब आप ही बताइए, ज्यादा नमक खाऊंगी तो मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा क्या? इतनी सी बात भी नहीं पता उसे। जीजी आजकल की ये डॉक्टर नहीं है ना, नकल कर करके इम्तिहान में पास हो जाती है। जीजी इनका क्या है? खा क्यों नहीं रही? रुक क्यों गई? अरे खाइए ना, ठंडा हो जाएगा तब क्या मजा आएगा भला इसमें। अरे वो जो रजबगढ़ वाले मौसा जी है ना, उनके यहाँ से देसी घी आया था, वही डाला है मैंने हलवे में। और हाँ, बादाम भी पीस कर डाले हैं। साबुत बादाम ना मुंह में कटर कटर करते हैं। मामी, आपको पता है ना माँ की स्ट्रॉन्ग डाइट चल रही है और अब माँ को बादाम हलवा खिला रही है। भैया को पता चलेगा ना? कह रही थी मैं यही बात उससे, पूछ रही थी। भैया को पता चलेगा तो वो मुझे डांटेंगे। अरे क्यों डांटेगा? घी बादाम ही तो खिला रही हूँ। कौन सा धतूरे का बीज खिला दिया, कितना बिलख रही है। देख, अगर वो तुझे कुछ कहेगा ना, कह देना मामी ने खिलाया है, जो कुछ नहीं बोलेगा। मामी, अरे क्या मामी मामी, तू यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर 2 कप चाय बनवा ला। घर में तो ना खुद ही बनानी पड़ती है। अरे यहाँ कलेक्टरनी की तरह बैठ कर ना नौकरों के हाथ की चाय पीऊंगी। चाचा ने हाँ चाय बोल दे जा। और हाँ, साथ में क्रीम वाले बिस्किट।
अरे एक मिनट, ये हलवा क्यों लेके जा रही है? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, पर भाभी तो खाएंगी ना, है ना भाभी? हाँ हाँ हाँ। जी आप भी ना। ये नहीं छोड़ूंगी मैं। डॉक्टर सिन्हा, मुझे आपसे बात करनी अभी। डॉक्टर सिन्हा, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरी माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई नो। अगर आप जानते हैं तो ऐसी ना समझ अनप्रोफेशनल लड़की को मेरी माँ का केस क्यों दिया? डॉक्टर सोनाक्षी वो अनप्रोफेशनल नहीं हो सकती। वो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेशेंट को भी डाइट फॉलो कराती है। मैं नहीं जानता कि वो बाकी लोगों के साथ कैसी है। मुझे मेरी माँ के लिए बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ और न्यूट्रिशनिस्ट के नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट यू, डॉक्टर सोनाक्षी से बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा। भाभी मजा आ गया सच में, स्वाद आ गया मुंह में। जी राधा रानी का चलन ना दुनिया से निराला है। पहले मुंह मीठा, बाद में खुशखबरी। अरे कैसी खुशखबरी? आपको वो रतिराम जी याद है? वो द्विवेदी जी, अब हमारी गली में जिनका सबसे आखिरी मकान है। आप जब आई थी उन्होंने आपको नमस्ते किया था, कूलर में पानी डाल रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या हुआ उन्हें? कल जागरण में मिले थे, उनकी बेटी भी साथ आई थी, गुड्डो। अरे कितनी सुंदर हो गई है पता है, फूल की तरह निखर गई है एकदम। और गुणवान तो वो पहले से ही थी, नोएडा में ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है। पूरी गली में सबसे अच्छी अंग्रेजी है उसकी। और पता है खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके घर वाले खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे। चलो अच्छा है, भगवान ने चाहा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। भाभी सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लो। जी कूलर ना उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए लिया है। अरे बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बड़ा कारोबार है। हाइट भी 5 फुट 4 इंच है। देव और उसकी जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। बताइए ना कब चल रही है उसे देखने? भाभी पहले नेहा की शादी करनी है। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि नेहा की शादी बाद में करनी है? पहले ही करेंगे नेहा की शादी। पहले हम देव के लिए लड़की तो देख ले, और रिश्ता होते होते साल भर तो लग ही जाता है। भाभी जी भगवान ने 2 आंखें दी हैं। राधा रानी एक आंख से देव के लिए रिश्ता देख रही है और दूसरी आंख से नेहा के लिए। नेहा की शादी करेंगे हम लोग पहले, बस देव के लिए रिश्ता ढूंढ के रख लेते हैं ना। मामी अब फिर से भैया की शादी की बातें लेकर बैठ गई। कुछ नहीं होने वाला। ऐसे क्यों बोल रही है? भगवान सबके लिए जोड़ा बनाकर भेजते हैं। बनाते होंगे, लेकिन भगवान ने ना माँ से डरकर भाई को सिंगल पीस ही भेज दिया। बेटे को घोड़ी चढ़ने के लिए ना माँ की गोद से उतरना पड़ता है। माँ तो अपने बेटे को गोदी से उतारना ही नहीं चाहती। माँ ने अपने और भाई के बीच अपनी बेटियों को नहीं आने दिया, तो किसी और की बेटी को क्या आने देंगे? कड़वा जरूर है, लेकिन सच यही है कि आप अपने बेटे को किसी के साथ बांट नहीं सकते। जी यही विधि का विधान है। लड़कियां पराया धन होती हैं, तो लड़के भी हमेशा अपने नहीं रहते। फल पकने के बाद पेड़ से एक ना एक दिन अलग होता ही। आप कब तक उसकी शादी को रोकेंगे? एक दिन तो आपको बहू लानी ही पड़ेगी। आप नहीं लाएंगी तो खुद ले आएगा। भाभी क्या आपको ये लगता है कि मैं देव की शादी नहीं होने देना चाहती? बात ये नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना हो। अच्छे से सोच समझकर देव का हाथ किसी लड़की के हाथ में दूंगी मैं। देव की शादी होगी, पर सही समय पर और सही लड़की से। वाह, ब्रिलियंट। समझता क्या है अपने आप को? मैं उसके घर जाऊंगी? कोई मेरे सामने मिस्टर उपद्रव का नाम नहीं तो मुक्का ही मार दूंगी। क्यों हंस रहे हो? अरे एक कंपनी में फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसके एमडी को मैं पर्सनली जानता हूँ। कौन? मिस्टर देव दीक्षित। खाली एक मिनट। एक बात बता, तुझे उनका नाम सुनते ही करंट क्यों लग जाता है? आप उनकी कंपनी में जॉब नहीं करोगे। क्यों? पहली बात तो फील्ड ऑफिसर की टेम्परामेंट आपको सूट नहीं करती।
ओ हेलो। और दूसरी बात, मिस्टर देव दीक्षित एक घटिया और बदतमीज किस्म के आदमी है, तो आप उनकी कंपनी में जॉब नहीं करेंगे। एरोगेंट मिस्टर उपद्रव। तू फिर से उनको मिली? हाँ। यहाँ लोगों को 2-2 दिन तक टीवी के रिमोट नहीं मिलते और तुझे मिस्टर देव दीक्षित रेगुलरली मिलते हैं। वो तेरा पीछा कर रहा है कि तू उनका पीछा कर रही है? उसका पीछा कर रही मेरी जूती। मुझे तो उस आदमी की शक्ल भी नहीं दिखनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने का धौंस जमा रहा था। उसे पता नहीं कि सोनाक्षी बोस लाइफ में आज तक किसी से नहीं डरी। वो देख चिपकली। किसी से नहीं डरती। भैया हंसना बंद करो, बातों के इमोशन समझो। चल अब जाने भी दे, बैठ। कैसे जाने दूं? ये पैसे वाले की एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर जेब में पैसे हो तो दुनिया दुकान दिखती है। मैं कल ही डॉक्टर सिन्हा से कहूंगी कि उनके मॉम का केस किसी और को दे दे। थोड़ा अनहेल्दी कुछ खाएगी? जीजी और कुछ खाना हो तो बता देना मुझे, मैं ले हाँ, आऊंगी। हाँ, जरूर बताऊंगी। देव को पता चल गया ना, फिर से हंगामा कर देगा। हाँ, वैसे वैसे देव ना बहुत गुस्सा स्वाद आया करेगा। भाभी आपके खाने से। सतीश, भाभी को घर छोड़ के आ जाइए, जाइए। जीजी ये गाड़ी कितनी सुंदर है, एक बार बैठ के देख लो। कमाल करती है भाभी, आप पूछने की क्या बात है, बैठिए, आपकी गाड़ी है। ये गाड़ी है यार, ट्रेन का डिब्बा जीजी, वो भी फर्स्ट क्लास का। सतीश जरा एसी चला के दिखा तो। कितनी ठंडी ठंडी हवा है। जीजी मैं छोटी गाड़ी में ही चली जाऊंगी। गरीब की बेटी की किस्मत में ये पुष्पक विमान कहाँ। भाभी मेरी बात मानो तो आप यही गाड़ी ले जाइए। नहीं जीजी मैं छोटी गाड़ी में ही चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जीजी आपकी बात मैंने कभी टाली है जो आज टालूंगी मैं? आप इतना कह रही है तो मैं चली जाती हूँ इसी में ही। ए सतीश चल, गरीब की बेटी को घर छोड़ दे। किच भैया जी। अब चावल चावल निकालो ना। जी भैया जी। भैया क्या कर रहे हो ये सब? प्लीज रहने दो ना, माँ के लिए खिचड़ी मैं बना देती हूँ, आप रहने दो। नहीं रिया, खिचड़ी मैं बनाऊंगा, तू मदद कर। आलू छिल दे। अरे ये कैसे लोग हैं? मूंग धुली लिखा है, अब दाल तो धुल के ही डलती है ना। भैया जी मूंगी धुली अलग दाल होती है। हाँ पता है मुझे। अब निकालो मूंग धुली निकालो, और दलिया भी निकालो। दलिया कितना भैया? आधा नहीं, एक कटोरी निकालो। जी। भैया रहने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं रिया, तुझे पता है जैसे डॉक्टर्स ने कहा है वैसे ही करना। कोई गलती नहीं हो सकती, माँ की सेहत का सवाल है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। भाई के हाथ से खाने में तो खिचड़ी भी हलवा लग रही होगी ना माँ? हलवा? हलवा कहाँ बनता है हमारे घर में? कुछ भी बोलती है, तो बोलना इसे चुप रहे। किसी की चुगली करना ना गलत बात होती है माँ, पता है ना? तो मैं चुगली कहाँ कर रही हूँ, तू भी मत करना। ओके भाई, मैं तो ये बताने आई थी कि आज मामी आई थी माँ के लिए घी और बादाम डालकर गाजर का हलवा लेकर, जो माँ ने खा लिया। मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बात कर रही हूँ।
अब ऐसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला माँ। भाई, माँ ना मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, अपने हिसाब से कुछ भी खाती रहती है। अब अगर वो फिर से बीमार पड़ेंगी ना तो आप मुझे ही डांटोगे, इसीलिए आप उनकी देखभाल के लिए किसी और को रख लो जिनकी वो सुने। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर, आपने कल जो मेल ड्राफ्ट करवाए थे वो हमने सैम मालिया फर्म को सेंड कर दिए। आज आपकी 5 मीटिंग है, 12 बजे खन्ना एंड सन्स के मालिक मिस्टर मोहित खन्ना के साथ और 1 वो बजे। सब छोड़ो, एक लेटर ड्राफ्ट करो। यस सर। To the board of directors, JLS Hospital. ये क्या आपके साइन है? सोनाक्षी बैठो, आराम से बात करते हैं। मेरे टर्मिनेशन लेटर पे ये आपके साइन है या नहीं? हाँ। आप हमेशा से कहते थे ना कि मैं आपकी बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और आपने मुझे रिवॉर्ड में ये दिया। आई एम सॉरी मिस बोस। सॉरी? क्या आपने साइन करने से पहले ये लेटर पढ़ा था? इसमें मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं निभाई है, मैं रूड हूँ, मैं बदतमीज हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपने पेशेंट्स के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आउट ऑफ द वे जाकर उनको हेल्प करती थी। मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी बिहेवियर, जैसे मैं पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आया तो ये टर्मिनेशन लेटर। डॉक्टर सिन्हा, आपको अच्छी तरह पता है कि आई नीड दिस जॉब। एक बार मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात। ये डिसीजन मुझे जॉब से निकलवाना आपका नहीं था, उन्हीं का था ना, आपके मिस्टर देव दीक्षित का। बोर्ड के सारे मेंबर्स ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और मैं कुछ नहीं कर पाया। आई वॉज हेल्पलेस। इसीलिए क्योंकि मैंने उनका ऑफर रिजेक्ट किया। Can't believe this. वो आदमी इतना घटिया हो सकता है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। देखो सोनाक्षी, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ और एज ए सीनियर डॉक्टर मेरी बात मान लो। मिस्टर देव दीक्षित एक पावरफुल इंसान है। नो मिस्टर सिन्हा, वो तो सिर्फ पैसे वाले इंसान हैं। पावर उन्हें आप लोगों की कमजोरी ने दी, और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर किसी को नहीं दूँ। एंड थैंक यू फॉर नथिंग। सोना, मुझे एक फेवर चाहिए था। वैसे तो मैं सामने बैठकर इमोशनली मैनिपुलेट करके फेवर ले ही लेता हूँ, पर मेरी पेशेंट में की भी लिमिट्स है। सोना, एक जॉब के इंटरव्यू के लिए मुझे चंडीगढ़ जाना है। मैंने एज यूजुअल पैसों की ज़रूरत। सॉरी, फेस टू फेस मांगने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में।
इसीलिए इस तरह मांग रहा हूँ। आई नो होपलेस हूँ, पर क्या करूँ, जो बात मैं तुझसे कर सकता हूँ वो और किसी से नहीं कर सकता। नमस्ते मैम। जी मैं चीनू की मम्मी। आइए आइए, अंदर आइए। चीनू की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो फिर आप यहाँ कैसे? आप हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हो ना? आप परेशान मत होइए, चीनू का केस डॉक्टर सिन्हा हैंडल कर रहे हैं एंड ही इज द बेस्ट। मैं तो सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं जाऊंगी तो दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट आ जाएगी। दूसरी डॉक्टर तो आ जाएगी, पर आप जैसी नहीं आएगी। चिट्ठी में परहेज और खाना तो सभी लिखते हैं, मगर एक 8 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करके उसे खुशी खुशी सिर्फ आप ही करवा सकती हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन चीनू का डायबिटीज आप ही की वजह से कंट्रोल में हुआ है। अगर आप नहीं रहोगे तो चीनू को संभालना बहुत मुश्किल होगा। आप प्लीज एक बार चीनू से बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर चीनू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मेरे पीछे डाइट फॉलो करना, ओके? और याद है ना मैंने क्या सिखाया था? अंकुर जी है खट्टे, चीनू जी है स्वीट। एग्जाम हो या डाइट, हम नहीं करते हैं चीट। हाँ हाँ, सुपर लॉकी की कहानी बिल्कुल सच है। सुपर लॉकी और धोखेबाज चॉकलेट का सेकंड पार्ट में लौट कर सुनाऊंगी, ओके? और अगर डाइट से चीट नहीं किया ना, तो डॉक्टर दीदी जल्दी लौटेगी। I'll be back soon. I promise. थैंक यू मैडम। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू मैडम। मिस बोस, आई एम सॉरी। मिस्टर दीक्षित, मैं आपकी तरह पैसे वाली नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, और हम मिडिल क्लास लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वैल्यू नहीं करते। अगर वैल्यू करते हैं तो अपनी जॉब की, अपनी गुडविल की, अपनी इज्जत की। और आपके फॉल्स एक्यूजेशंस ने मेरी गुडविल और मेरी जॉब दोनों छीन ली। और अब आप मुझे सॉरी कहने आए हैं। आप मुझे सॉरी कहने नहीं, मेरा तमाशा देखने आए हैं, बिकॉज़ यू नॉट सॉरी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत किया, लेकिन जब सवाल मेरी माँ का होता है तो मुझे गलत सही समझ में नहीं आता। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा, प्रॉमिस करता हूँ। आपको बस कुछ देर के लिए मेरी माँ का ख्याल रखना है। She needs you. Please. मिस्टर दीक्षित, मेरे लिए मेरे सारे पेशेंट्स बराबर है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो आपकी माँ हो या कोई और। मेरी माँ अलग है। आई एम श्योर अलग है। उन्होंने तो आपको अच्छे संस्कार भी दिए होंगे, बट यू हैव फेल्ड। आप वो संस्कार संभाल नहीं पाए। आई कैन सी, आपके पास तो सिर्फ पैसे हैं, कोई वैल्यूज नहीं। मिस्टर दीक्षित, आप एक पैसे वाले गरीब हैं जो इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे क्या हुआ? आज तेरा बर्थडे है? दी आपको कुछ याद नहीं है ना? आज 19th है। तो दी आज मेरे फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट है। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक्स। रहने दो दी,
आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक्स नहीं होता है, बेस्ट ऑफ लक होता है। मैं जा रही हूँ, बाय। सुन, वो टेबल पे कुछ पड़ा है, देख दे रहा है क्या? आपको याद था? हाँ। कॉलेज के बाद क्या करना है? वो मैं आपको शाम को बताऊंगी। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर योर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके बाय। अच्छा माँ के पैर छू के जाओ। राइट, बाय। सोना, तू अपनी माँ से बहुत झूठ बोलने लगी है आजकल। माँ, मैं चुप कर। अरे सुबह पूछा था ना शाम को जल्दी घर वापस आएगी कि नहीं, तभी मना कर दिया था। वो इंडियन हैबिटेट सेंटर में रविंद्र संगीत का फंक्शन था, जा सकते थे ना, मिस करवा दिया। हॉरिबल। सॉरी माँ, सुबह पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतना फ्री हो जाऊंगी। माँ, ये 2 पैकेट रख दो, बाकी का सामान लेकर आता हूँ। एटकी, पिछले हफ्ते मैंने पूरे महीने का सामान लाया था ना, तो ये सब क्या है? ये तुम्हारा डाइट का राशन नहीं है, हम लोगों को नॉर्मल खाना है, ओके? अच्छा, क्या ये सब बिस्किट और शुगर से भरा हुआ ये कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और इतना सारा चीज क्यों? और इसकी जरूरत थी? हमार चाहे, हम तेरे तरह डाइट पे नहीं रह सकते। और वैसे भी डाइट के लिए है ना डाइजेशन। इट्स नॉट फनी, ऐसे पैसे वेस्ट करना इट्स नॉट फनी दादा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और खर्चे उतने ही करने चाहिए जितनी जरूरत है। पहले ये सब ले आते हो, फिर इसी से बीमार पड़ते हो और फिर दवाइयों पे पैसे वेस्ट करते हो। स्टॉप इट दादा। अरे मैं सेल में लेकर आया हूँ, 1+1 की स्कीम चल रही थी। सच्ची। इसे क्या हो गया है? नाम ही जानी ना। देव, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? हाँ, भूख नहीं है मुझे। बाहर खा के आया क्या? नहीं। तो तुझे पता है ना, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मत खा, सो जा जाके, मैं भी भूखे सो रहा हूँ। अरे, तू मुझे डांट क्यों रहा है? डांट रहा हूँ, तुझसे ही सीखा है। तेरे जैसा ही हूँ ना मैं भी। अच्छा, जब मैं जामुन के पेड़ पे चढ़ जाता था तब तू क्या करती थी? डांटती थी ना मुझे। हाँ, तो डांटती नहीं क्या? जामुन के पेड़ की लकड़ी कितनी कच्ची होती है पता है क्या? गिरने दूं क्या तुझे? देख अपनी हालत देख, तू भी कच्ची लकड़ी पे चल रही है माँ, तो डांटू नहीं तो क्या करूँ? हे भगवान, खाने में जरा ऊंच नीच नहीं हुई तो क्या? ये तेरे डॉक्टर है ना, एक नंबर का तू कुछ झूठा भी है। बोल माँ, तू कुछ भी बोल। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरी रिपोर्ट्स कह रही हैं। हैरानी हुई थी ना तुझे ये अलमारी देखकर कि कैसे मैंने आज तक अपने बचपन और उसकी यादों को संभाल के रखा है। आज मुझे एहसास हुआ मैंने अपने कल को तो संभाल के रखा है, सजा के रखा है, लेकिन मेरा आज मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है माँ। मैं जानता हूँ माँ अपने लिए कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ, ये घर, ये मेरा सपना है माँ। और अगर तुझे कुछ हो गया तो ये सपने टूट जाएंगे। तो अपने लिए ना सही, मेरे सपनों को बचाने के लिए वो कर ले जो डॉक्टर कह रहे हैं। और अगर नहीं करना तो मेरे पास पूछने मत आना तूने खाना खाया या नहीं खाया।
जब तुझे बोलती जामुन के पेड़ से उतर जा तो तू क्या करता? क्या करता? उतर जाता था। कुछ देर तक तुझसे रूठा रहता था, फिर मान जाता था। तो मैं भी वही करूंगी, उतर जाऊंगी। कुछ देर तक तुझसे नाराज रहूंगी पर मान जाऊंगी। तुझे पता है ना, मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। चल खाना खाते हैं। माँ को देख के किसी की याद आ रही है। वो मेरा आंटी का 3 साल का बेबी है ना, वो भी ऐसे फेसेस बना के खाना खाता है। सो क्यूट। चुप कर, खाना खा। कीचू भैया, सबका मुंह मीठा कराइए। एक गुड न्यूज़ है। रिया के फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है। बहुत अच्छी मार्किंग आई है, 92%। अरे वाह बेटा, शाबाश। 92%? अरे बाकी के 8% भी क्यों छोड़ दिए? और दी मार्किंग में मार्क्स। अगर रिजल्ट तो दोपहर में आ गया होगा, मुझे अभी क्यों पता चल रहा है? क्योंकि रिया सबको साथ में बताना चाहती थी। शाबाश रिया, I'm proud of you। बोल क्या चाहिए तेरे? जो भी मांगोगे आप दोगे। अरे अपने भाई पे शक कर रही है? सच? कुछ भी मांग लूं? कुछ भी मांग ले। भैया मैं ना आपके साथ आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी आप ना लेट हो गए। भैया के ऑफिस में चपरासी पहले से ही है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। मैं सीरियस हूँ भैया, आपने प्रॉमिस किया था। अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई है ना घर का बोझ उठाने के लिए, तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? क्यों? क्यों ना करे वो काम? काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी किया जाता है, अपनी पहचान कमाने के लिए भी किया जाता है। नेहा, जॉब मुझे देना है। अरे देने से पहले सोचने का मौका तो दो। भाई की कंपनी ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सीईओ। इंटर्न बन के अपने आप को प्रूव करना होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ बाहर जाने वाली रेडिएशन सुना? एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग पे डॉक्यूमेंट्री चल रहा है, देखना। इसमें वापस फैल जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तुम चंडीगढ़ जाओ दादा, लेकिन कुछ इंटरव्यू दे आओ। बाहर जाने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख ली जाती है। कुछ गड़बड़ तो है। तभी समझ गया था जब तूने मेरे चंडीगढ़ जाने की बात पे कोई पंजाबी बंगाली जोक नहीं मारा और ये चिप्स का बोल भी नहीं लिया। कुछ बहुत सीरियस है क्या? तुम्हें अपसेट क्या नो? प्लीज बताओ ना। आपके मिस्टर देव दीक्षित, मिस्टर ओबोद्रो नहीं, मिस्टर कमीने निकले। मैंने उनके घर प्राइवेट कंसल्टेंट बनने से मना किया तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मुझे जॉब से निकाल दी। फिर से देव दीक्षित। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हारा उनसे पीछा छूट गया। दादा मेरी जॉब। अरे जॉब का क्या है, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी। I mean, तुमने क्लास में टॉप किया है, जहाँ जाओगी वहाँ जॉब मिल जाएगी। अरे वो लोटम हेल्थ केयर हॉस्पिटल, लास्ट ईयर कितना पीछे पड़े थे तुम्हारे। कॉल देम। मैंने कॉल किया था, उन्होंने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। काम का परेशान होती है तू? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ दादा। ये ग्लोबल वार्मिंग की डॉक्यूमेंट्री देखने से ये ग्लोबल वार्मिंग सही नहीं होती। कुछ नहीं करने से कुछ सही नहीं होता। मेरी जॉब गई है दादा, एंड आई एम स्कैर्ड। पूरी फैमिली मेरे इनकम पे चलती है। आपको तो पता है कि पापा का पेंशन तो पापा की दवाई में ही चला जाता है, उसके ऊपर स्कूटी की ईएमआई, घर का रेंट। अरे तब तो अच्छा किया ना मैंने, सारा सामान कल सेल में जाके जो ले आया। दिस इज नॉट अ जोक दादा। अरे मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। 100% तुझे जॉब मिल जाएगी। 100% में से ना कुछ परसेंट आप अपने आप के लिए भी निकालो। आप प्रॉपर जॉब कब करोगे? आपको याद है आपका फुटबॉल टीम से झगड़ा क्यों हुआ था? वो लोग टीम की तरह खेल ही नहीं रहे थे।
गेम इज ऑल अबाउट टीम ना। मैं अकेला गोल कैसे करता? मैं वहां खड़ा था, पलट के देख रहा था कि कब कोई पास करेगा, कब कोई पास करेगा, पर कोई पास ही नहीं कर रहा था। मैं भी पलट के अब की वेट कर रही हूँ दादा कि अब कब पास करूँ। फैमिली भी एक टीम होती और मैं अकेली गोल नहीं कर पाऊंगी। मिस्टी, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना चंडीगढ़ जाने के लिए, और वहां भाई आज तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में ही कर लो। नहीं नेहा, नीचे सबके साथ कर लेता हूँ। नहीं, आज तुम यहीं खा लो। नेहा, तू गलती से माँ का नाश्ता मेरे लिए ले आई है। गलती से नहीं, जानबूझ के लाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाश्ता जानबूझ के खा लिया है। और ऊपर से पता क्या कहती है कि मुझे लगा खाना पड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं देव के लिए दोबारा बना दूँ। भाई तुम्हें लगा कि कल रात माँ ने तुम्हारी बातें सुनकर अपनी आदतें बदल ली? ना माँ बदली है और ना माँ की आदतें। मैं अभी जाकर माँ बात कर लो, और ध्यान रखना कि उनके हिस्से की डांट किसी और को ना पड़े। ऑटो 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 ऑटो। ऐसे तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी और स्कूटी को भी आज ही खराब होना था। ऑटो आंटी, आंटी। मिस्टर दीक्षित, आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस के साथ अच्छा नहीं किया। डॉक्टर सिन्हा, मेरा तरीका गलत है, मकसद नहीं। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर बोस को केवल 3 महीने के लिए मेरी माँ का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसे यही जॉब बेटर टर्म्स के साथ मिलेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? आपकी माँ बेहोश हो गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया जा रहा है। मिसेस दीक्षित को तुम ले गई सोनाक्षी? वो माँ है मेरी। सो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली रास्ते में एक लेडी बेहोश हो गई थी और मैं उन्हें छोड़कर इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकती थी। इफ इट्स पॉसिबल, क्या मैं कल आ सकती हूँ इंटरव्यू के लिए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुना बेटा, जी बाबा। बेटा तुमसे कोई मिलने आया है, शायद तुम्हारा पेशेंट है। कह रहा है लाइफ और डेथ का मैटर है, अभी बात करनी है उसको।
इस वक्त कौन आया?